गुरु महाराज ने अथक मेहनत करके एक एक जीव को कैसे कैसे करके जोड़ा है, तो हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम लोग प्रेम के साथ, कोई हमसे ऐसी वचन वाणी न निकलने पाए जिससे किसी सत्संगी का दिल टूट जाए, किसी का मन टूट जाए। इसलिए प्रेम प्यार के साथ एक एक वाणी को पहले तौलिएगा, इसका दुर्गामी परिणाम क्या होगा, और फिर अपनी वाणी को कहिएगा। ये प्रेम प्यार का सौदा है, संत मत एक प्रेम और प्यार का सौदा है। प्रेम प्यार के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये परमार्थी राह पर आप चलने के काबिल बन जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ इसी तरह आप संगत की सेवाओं में लगे रहिएगा। ये प्रतापगढ़ की संगत प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज बराबर प्रतापगढ़ में चिलबिला आश्रम बना था और इस समय चिलबिला आश्रम वहाँ मौजूद है। काफी विकास वहाँ भी हुआ। बराबर गुरु महाराज जाते रहते थे। प्रतापगढ़ के प्रेमियों से गुरु महाराज का बड़ा स्नेह रहा। जब भी उत्तर प्रदेश का कभी दौरा निकलता था, प्रतापगढ़ बराबर जाते रहते थे। प्रतापगढ़ संगत का आज 1 महीना पूरा हो गया। आपने अपनी सेवाओं के द्वारा सभी प्रेमियों का दिल जीत लिया। आपने इस तरह से भंडारा चलाया है, आपने एक नजीर पेश कर दी है जो सभी हिंदुस्तान की संगतों को आप लोगों से सीखना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम और प्यार का काम, ये अनुशासन जो आपकी संगत में पढ़ाया जा रहा, इसका अनुकरण सब संगतों को करना चाहिए कि किस तरह प्रेम और प्यार के साथ सेवाएं होती हैं। व्यवस्थाओं की कमी नहीं होती है, व्यवस्थाएं तो और भी होती हैं और संगतों में सेवाओं की भी कोई कमी नहीं, लेकिन भाव प्रेम और प्यार के साथ जिस तरह से आप लोगों ने भोजन कराया, ये प्रेमी भाई बहनों अन्य संगतों के लिए नजीर पेश होगा। तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इसी तरह संगत की सेवाओं में आप लोग बराबर लगे रहिएगा। जब भी मौका लगेगा, 2 बार गुरु महाराज की ऐसी मौज बनी कि 2 बार हमारे कार्यक्रम वहाँ नहीं लग पाए, लेकिन अब कभी जब कभी मौज होगी मालिक की और गुरु महाराज की दया कृपा से हम प्रतापगढ़ आएंगे और ब्लॉक ब्लॉक में कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने देखिए ऐसे लॉकडाउन के समय में जिस तरह से भंडारा चलाया, उस समय गुरु महाराज की दया कृपा से न जाने कितने लाखों लाख लोग पैदल रोडों पर चले जा रहे थे। उस समय संगतों से प्रार्थना की गई थी कि आप सभी लोग भूखे प्यासे लोगों को आप लोग भोजन कराइएगा। संगतों ने अपने भंडार खोल दिए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों ने भंडार खोल करके और भंडारे चलाए, भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। ये बहुत बड़ी सेवा है। भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराना संसार का सबसे बड़ा महापुण्य का कार्य है। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा कार्य नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम आपने किया और प्रतापगढ़ की संगत ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। आपने 3 महीना बराबर भंडारा चला करके भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। ये आपने नजीर पेश की है। गुरु महाराज की दया कृपा प्रतापगढ़ संगत पर बनी रहे और इसी तरह ये संगत फले फूले। गुरु महाराज की दया कृपा से आप लोग संगत की सेवाओं में लगे रहिएगा। और गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए हैं, शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। तो आप लोग इस सेवा को कीजिएगा। एक छोटी सी भविष्यवाणियों की पुस्तक सन 70 और 80 के दशक में गुरु महाराज ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की थी, उसका एक छोटा सा संकलन बनाया गया। तो पुस्तकों का वितरण भी आपके जिले में जोर शोर से हो। देखिए गुरु महाराज की जो भी वचनवाणियां रही सन 70 और 80 के दशक में, जो भी भविष्यवाणियां गुरु महाराज कह करके गए हैं, वो सबके सामने आ रही। गुरु महाराज कहते थे कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी,
डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी, कोई दवा नहीं मिलेगी। आज वही समय सबके सामने आ रहा। गुरु महाराज ने सन 73 के दशक में कहा था कि आगे बहुत बड़ा सूखा और अकाल पड़ेगा, अनाज की कमी हो जाएगी। बड़े बड़े लोग नोटों के बोरे में भर करके नोट ले जाएंगे और एक मुट्ठी अनाज का दाना नहीं मिलेगा। आज वही समय आ गया। देखिए, अमेरिका में एक वेनेजुएला करके मुल्क है, वहां की हालत ये हो गई है कि 1 लाख रुपए में 2 किलो आलू मिल रहा और 3 लाख रुपए में 1 किलो चावल मिल रहा। यानी 3 लाख रुपए में 1 किलो चावल और 1 लाख रुपए में 2 किलो आलू मिल रहा। ये हालत हो गई। कब? सन 73 के दशक में अक्टूबर के महीने में गुरु महाराज ने ये बात कही थी कि आगे एक समय ऐसा आएगा, लोग बोरों में नोट भर भर के ले जाएंगे और आपको अनाज नहीं मिलेगा। सब पूंजीपति बड़े बड़े लोगों का ध्यान गेहूं के एक दाने पर केंद्रित हो जाएगा। वही सबके सामने आ रहा। आज सुबह सुबह जब समाचार पत्रों में पढ़ा ये हालत वेनेजुएला देश में हो गई है, तो प्रेमी भाई बहनों, ये तो महात्माओं की वचन वाणियां हैं। गुरु महाराज जो भी बात कह करके गए हैं वो एक एक करके सबके सामने आएगी। समय की प्रतीक्षा सबने की है और समय की प्रतीक्षा आप भी करिएगा। बस आपको तो एक काम करना है, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाइएगा। ये छोटी सी पुस्तक भविष्यवाणियों की आप लोग एक एक गांव गोद ले लीजिए। अगर सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन मिल करके एक एक गांव गोद ले लें तो प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव में मान लो अगर 400 घर हैं या 500 घर हैं तो 500 पुस्तक अपनी सेवाओं के द्वारा आप लोग घर घर में पहुंचा देंगे। गुरु महाराज की पुस्तकों को पढ़ करके न जाने किसके विचार बदल जाएं, किसकी भावनाएं बदल जाएं और वो भी परमार्थ के रास्ते पर चलने लगे। वो भी शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग कर दे, वो भी शाकाहारी हो जाए, वो भी सदाचारी हो जाए, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लगे, तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा, वो पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये किसी अध्यक्ष का या किसी उपाध्यक्ष का या महामंत्री का या जिला लेवल की कार्यकारिणी का, किसी जिम्मेदार का ये काम नहीं, बल्कि सबका काम है। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। अरे धर्म के प्रचार प्रसार में घंटा 2 घंटा आप लोगों को समय देना पड़ेगा। देखिए, बहुत सी संगतें ऐसी हैं, लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन शाम के समय में कोई एक गांव चुन लेते हैं, उस गांव में शाकाहारी का प्रचार करते और गुरु महाराज का संदेश सुनाते। ये रोजमर्रा का उन प्रेमियों का काम है। तो आप प्रेमी भाई बहनों को भी गुरु महाराज की दया कृपा से इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। आप लोग एक एक गांव चुन लीजिए, आप लोग एक एक गांव गोद ले लीजिए कि भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, हम इस गांव में घर घर में गुरु महाराज का संदेश पहुंचाएंगे, घर घर के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे। हरे नर नारियों, जब गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जब भी होगा गांव के द्वारा होगा, शहरों से कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जब भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों से ही परिवर्तन होगा। गुरु महाराज कहते थे कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियां गूंजे, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाएगी, जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये समाज बदल जाएगा, ये देश बदल जाएगा। इसलिए धर्म के प्रचार प्रसार में आप सबको अपनी जिम्मेदारी,
अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अरे गुरु महाराज ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया धर्म के प्रचार प्रसार में। अरे 24 घंटे में घंटा 2 घंटा आप लोग भी समय निकाल करके धर्म का प्रचार प्रसार करो। गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करो। तो इस सेवा को आप लोग करिएगा। ये माताएं बहनें हैं, माताओं बहनों की टोलियां बनाएं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, गांव की एक मर्यादा होती है। पुरुष माताओं बहनों को नहीं समझा सकते या माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती, लेकिन अगर हमारी माताओं बहनों की टोलियां बन जाएंगी और ये माताएं बहनें गांव गांव में चली जाएंगी, माताएं बहनें गांव गांव घर घर में जा करके गांव की माताओं बहनों को समझाएंगे, पुरुष लोग अपनी टोलियां बनाएंगे, ये पुरुषों को समझाएंगे, नौजवान लोग अपनी टोली बनाएंगे, ये नौजवानों को समझाएंगे। जब सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा लेंगे तो प्रेमी भाई बहनों एक वैचारिक क्रांति उठ खड़ी होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में इस तन से कुछ सेवा कर लो, वरना ये